गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। हे भक्तों, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत गहरा प्रसंग है, भक्ति का प्रसंग है, शरणागति का प्रसंग है, सीता की खोज का प्रश्न है, और ये इतनी आसानी से समझ नहीं आता। परमेश्वर की प्राप्ति जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता है, जो व्यक्ति भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से चलायमान नहीं होता। और भगवान गीता में कहते हैं, मेरी भक्ति का प्रभाव सुनकर यदि कोई अतिशय दुराचारी भी, बहुत ध्यान से सुनो, भगवान कहते हैं मेरी भक्ति का प्रभाव सुनकर यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ, मेरे को निरंतर भजता है, वो साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वो यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली बात निश्चय कर लिया कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कोई भी नहीं है। वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को, देखो फिर ध्यान से सुनो, परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान, मेरा भक्त का कभी नष्ट नहीं होता। जब भगवान की इतनी प्रतिज्ञा है, तुम ऐसे क्यों नहीं बन सकते? क्या कारण है? क्या श्रद्धा है हमारे अंदर? आप सोचिए, कोई तो कारण होगा ना। क्या श्रद्धा क्या है? इस तत्व ज्ञान रूपी धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को ना प्राप्त होकर, परमात्मा को ना प्राप्त होकर मृत्यु रूपी संसार चक्र में भ्रमण करता है, 84 लाख योनियों में घूमता है। मनुष्य शरीर मिला है तो हमें कोशिश करके परमात्मा की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। इस मनुष्य शरीर में शक्ति है, कुछ भी असंभव नहीं। भगवान कहते हैं बिना श्रद्धा के ये दशा हो रही है। वो श्रद्धा भगवान के गुण प्रभाव जानने से हो सकती है। अब आप और हम सब लोग विश्वास करें, जो चर्चा मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, और जिस किसी भक्त को भजन सुनाना हो वो निकाल के रखना भैया। मैंने चर्चा चालू की थी, भगवान राम, सीता और लक्ष्मण वन मार्ग पर चल रहे हैं। तो लक्ष्मण जी को ऐसा लगता है तीनों प्यासे हैं। वो आदेश लेकर
यानी भगवान से आदेश लेकर जल लाने गए तो सीता जी ने भगवान से कहा, जल को गए लखनऊ है लरिका, परिखो पिया छा परिक है ठाड़े। प्रभु लक्ष्मण जल लेने गए हैं, वो तो बालक ही हैं, कहीं वन मार्ग में भटक ना जाएं। आप आगे आगे मत चलो। देखो, सीता भगवान को रोकती है, सीता भगवान को रोकती है, जरा आप रुक जाइए। यानी भक्ति जीव के लिए कितनी प्रार्थना करती है भगवान से कि लक्ष्मण जी जल लेने गए हैं, कहीं भटक ना जाएं, आप रुक जाइए। भक्ति ने करुणा पूर्वक ईश्वर को स्मरण दिला दिया, कहीं ऐसा ना हो जीव वन में भटक जाए, जैसे आप और हम लोग संसार में भटक गए। यानी सीता देखो हमारा कितना ध्यान रखती हैं, भक्ति हमारा कितना ध्यान रखती हैं। भगवान से कहती हैं आप बढ़िए नहीं, आगे मत चलो, जरा रुककर प्रतीक्षा कीजिए। भगवान राम वृक्ष के नीचे बैठ गए, भगवान राम वृक्ष के नीचे बैठ गए। हर तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानिके, बैठ बिलम लो कंटक काढ़े। वो अपने पैरों में लगे हुए कांटों को दूसरा कांटा लेकर निकालने लगे। जिस समय लक्ष्मण जी जल लेने गए, सीता जी ने उन्हें कहा आगे मत चलो, जीव भटक जाएगा वन के अंदर। भगवान तुरंत सीता की बात को मानकर पेड़ के नीचे बैठ गए और अपने पैरों में लगे हुए कांटों को दूसरा कांटा लेकर निकालने लगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वन मार्ग में चलने वाले पथिक के पैरों में कांटे चुभते हैं और उन कांटों को निकालने की चेष्टा भी की जाती है। पर तुलसीदास जी यहाँ कुछ नए शब्द जोड़ देते हैं, बैठी विलंब लो। अब चरण में कांटा लगता है तब व्यक्ति चाहता है वो जल्दी से निकाल ले, पर प्रभु तो कांटा को निकालने में विलंब करने लगे। अब ध्यान से सुनो, भगवान कांटा निकालने में विलंब करने लगे। आपके पैर में कांटा लग जाए, आप क्या करोगे? तुरंत निकालोगे। अब हमें कोई कांटा नजर आए तो निकाले ना। हमारे मन में, बुद्धि में, हमारे चित्त में कितने कांटे हैं हमें समझ ही नहीं आता। अब भगवान राम भी कांटा निकालने में विलंब करने लगे। सीता जी से नहीं रहा गया, उन्होंने कहा महाराज कांटा निकालने में बड़ा विलंब हो रहा है, लाइए मुझे दीजिए कांटा, मैं अभी उसे निकाल देती हूँ। प्रभु अगर कांटे को ध्यान से सुनो निकालना चाहते हैं तो उसके निकालने में भला क्या विलंब था। अब प्रभु यदि न चाहते तो कांटा चरणों में लगता ही क्यों, पर चरण में तो कांटे लगे और उन्हें जानबूझकर भगवान निकालने की चेष्टा नहीं कर रहे, पर कांटा नहीं निकला। जब भगवान के राज्याभिषेक के समय, ध्यान से सुनो, वेद उनकी स्तुति करने के लिए आए तो उन्हें भगवान के चरणों में कांटे दिखाई पड़े। जब भगवान लंका पर विजय प्राप्त करके वापस अयोध्या आए और उनका राज्याभिषेक होने लगा तो वेद कौन? वेद की ऋचाएं, उनकी चरणों में कांटे दिखाई पड़े उनको।
उन्होंने उन चरणों को देखा और देखकर वही कहा। देखो, यानी वेद के अंदर ये मंत्र आता है, बहुत गहरी बात है। और यही चर्चा आज की समझ लो तो बहुत बड़ी बात होगी। कल दोबारा से चर्चा करनी पड़ेगी। एक दिन में हम जैसे अल्प बुद्धि के लोगों को समझ में नहीं आएगा। ध्वज कुलिश अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे, पद कंज द्वंद मुकुट राम रमेश नित्य भजामहे। श्री राम के जो कांटे लगे हुए चरण में हैं, उनकी हम नित्य वंदना करते हैं। यानी वेद की ऋचाएं भगवान के चरणों में जो कांटे छुपे हुए हैं, उनकी भी वंदना करती हैं। कितने भाग्यशाली हैं ये कांटे जो भगवान राम के चरणों में निकले नहीं। आप सोचिएगा, भगवान राम के चरणों से कांटे नहीं निकल रहे। और जब सीता जी ने कहा कि लाइए मैं निकाल दूं, तो विनोदी प्रभु ने उत्तर दिया, ये तुम्हारे योग्य कार्य नहीं है। सीता जी ने बड़ा आश्चर्य किया, क्यों, क्या मैं ये सेवा नहीं कर सकती? प्रभु हंसकर बोले, तुम्हारा कार्य दूसरे को मेरे चरणों में पहुंचाना है। आज समझो सुंदर कांड का तात्पर्य क्या, सीता की खोज का मतलब क्या। भगवान कहते हैं तुम्हारा काम दूसरा है, मेरे चरणों के कांटे नहीं। जीवों को मेरे चरणों तक लाना है। चरण में आए हुए को निकालकर दूर फेंकना सीता का काम नहीं है, अन्यथा तुम्हारी भक्ति की मर्यादा खत्म हो जाएगी। पर जब अधिक विलंब होने लगा तो सीता जी ने कहा, महाराज मैं समझ गई इतना विलंब क्यों हो रहा है। ये तो न्याय और करुणा का झगड़ा है। आपके हाथ में न्याय करना चाहते हैं हाथ तो, क्योंकि वो धनुष बाण धारी हैं। वो कहते हैं कांटों को निकाल फेंको, पर आपके चरण करुणा के प्रतीक हैं। भगवान के चरण क्या हैं? करुणा के प्रतीक हैं। वो कहते हैं जो चरण में आ गया उसे रहने दो। तो प्रभु यहाँ तो न्याय और करुणा का झगड़ा है। अब पता नहीं किसकी जीत होगी। आप सोचिए, भगवान का न्याय जीतेगा कि करुणा जीतेगा। इसी बात पर जब संत महात्मा हमें प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं, श्रद्धा और विश्वास की बात बताते हैं, सीता की खोज के लिए कोई भी हो, राम का प्रेमी, कृष्ण का प्रेमी, विष्णु का प्रेमी, शंकर का प्रेमी, भक्ति सबको करनी है। तो एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, विश्वास कैसे हो, श्रद्धा कैसे हो? तो गुरु ने कहा साधन करें, प्रत्यक्ष फल हो तो आप ही विश्वास हो जाता है। अगर पहले से आपको भगवान राम नजर आ रहा हो तो तुरंत जाके पकड़ लें। आप सोचिए, अगर हमें परमात्मा माँ के गर्भ में नजर आ रहा था, बाहर कहाँ ओझल हो गया वो। यानी हमारे अंदर ही हमें परमात्मा का साक्षात्कार हो रहा था, लेकिन माया के अंदर संसार में आते ही भगवान कहाँ लुप्त हो गया। हम संसार भरते चले गए, भगवान छुपता चला गया। तो साधन करें, साधना करें, प्रत्यक्ष फल हो तो आपको विश्वास हो जाता है। अब किसी को डायरेक्ट नजर आ रहा हो ये फल है तो तुरंत विश्वास हो जाता है। साधन भी सुगम है। जप करें तो क्या कोई परिश्रम होता है?
हर समय मनुष्य भगवान को याद रख सकता है। कोई सा भी साधन हो, किंतु भगवान के नाम का जप और परमात्मा के स्वरूप की स्मृति अवश्य करें। आप ध्यान से सुनो, हमारे गुरुदेव इस पर बहुत जोर देते हैं कि रूप ध्यान करो, स्वरूप की स्मृति। अब आप कहते हैं हमने भगवान का रूप तो देखा नहीं, तो भगवान ने कहा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तेन तैसी। भगवान कहते हैं तुम कोई भी भाव बना लो, तुम अपने भाव से जो स्वरूप मेरा बनाओगे मैं उसी में प्रकट हो जाऊंगा। लेकिन ये जीव मुख से भगवान का नाम तो बोलता है, उनके स्वरूप का ध्यान नहीं करता। अब फिर कहता क्या है, हम राम 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 तो कर रहे हैं, लेकिन इंद्रियों से और काम कर रहे हैं। अब आप बताइए, अगर आप भगवान का रूप ध्यान कर रहे हैं तो ज़्यादा लाभ मिलेगा कि थोड़ा लाभ मिलेगा? मैंने बहुत लोगों को देखा, वो माला जपते रहते हैं, रूप ध्यान नहीं करते। परमात्मा के स्वरूप की स्मृति अवश्य करें, अवश्य। ये बहुत गहरी चीज है। वो चाहे वाणी से हो या श्वास से हो, नाम लो या ना लो, चिंतन तो मन से होता है। बुद्धि और लगा दें, भक्ति पूर्वक आदर पूर्वक बुद्धि में विश्वास हो, इसी का नाम श्रद्धा है। आदर पूर्वक बुद्धि में विश्वास हो, इसी का नाम श्रद्धा है। भगवान के नाम जप, वो स्मरण को नहीं छोड़े, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। अब बताओ, यानी उनका रूप, उनका संबंध। अब आपको भगवान से प्रेम है, वो आपका पति है, अब आप कैसे भूलोगे? आप बताओ, ये स्मृति है। भगवान के साथ हमने कोई अपना संबंध नहीं बनाया है। मरना तो है ही, फिर भगवान के नाम को लेते हुए यदि मृत्यु हो, इससे बढ़कर और क्या लाभ होगा? लेकिन लोग नहीं समझना चाहते। देखो, ऋणी जो व्यक्ति संसार का ऋणी बन जाता है, और अपराधी की जल्दी मुक्ति नहीं होती। फल भोग से अथवा दान पुण्य आदि से, शुभ कर्मों से पाप तो नष्ट हो जाते हैं, पर ऋण और अपराध नष्ट नहीं होते हैं। जिस व्यक्ति से ऋण लिया अथवा जिस व्यक्ति का अपराध किया, वो माफ कर दे, तभी ऋण और अपराध से मुक्त हुआ जाता है। क्या मतलब? मूल में संसार को अपना मानने से। अब ध्यान से समझ लो, ऋण का मतलब क्या? आप लोग सोचते हो हमने किसी से पैसा उधार लिया, वो ऋण नहीं है। असली ऋण क्या है वो समझो। संसार को अपना मानने से मनुष्य ऋणी, गुलाम, अनाथ, तुच्छ तथा पतित हो जाता है। जो संसार में कुछ भी अपना नहीं मानता, वो किसी का ऋणी और अपराधी बनता ही नहीं है। क्योंकि जब आधार ही नहीं रहेगा, फिर ऋण किस बात का? अपराध आदि कहाँ टिकेंगे? इसलिए हे पुण्य आत्माओं, कल फिर आपके साथ इस सुंदर कांड की चर्चा, भक्ति की चर्चा, सीता की खोज और भगवान के चरणों में
कांटे बन करके ही चुभ जाओ, जिसे भगवान भी नहीं निकालना चाहते हैं। लेकिन करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। खाली सुनने से अगर होता तो अब तक सबका कल्याण हो चुका होता। सुनते सुनते तो अनंत जन्म गुजर गए हमारे। कहते ना, माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार कर, मन का फेर। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये भक्ति सबसे सरल मार्ग है। सीता की खोज सबसे सरल मार्ग है। भव सागर पार जाना बहुत सरल है। आप लोग तो प्रश्न करते नहीं हो। कल कोई मुझे याद दिला देना, भव सागर पार जाना इतना सरल क्यों है। कल आपके साथ इस पर चर्चा करूंगा, अगर आप याद दिला पाओगे तो। आज कौन भजन सुनाना चाहता है? सामने आ जाओ भाई। सुनाइए भगवान। दिया भी जलेगा तूफान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। ये तो प्रभु का खेल रे। उसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। काहे को तू भूल के बैठा, भजले सीताराम रे। काहे को तू भूल के बैठा, भजले सीताराम रे। मन में अपने राम बसा ले, पहुँच जाएगा धाम रे। मन में अपने राम बसा ले, पहुँच जाएगा धाम रे। इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे। अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे। जिसने राम नाम गुण गाया, लागे न दुख की छाया रे। जिसने राम नाम गुण गाया, लागे ना दुख की छाया रे। राम नाम सुख दुख का साथी, जोड़ इसी से नाता रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। राधे राधे जी। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो।
सबको राधे राधे भैया, राधे राधे। सबको राधे राधे जी, राधे राधे।